हाय एवरीवन, दिस इज मी विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ थकी हुई हालत में लेकर आया हूँ आपके पास तमाशा की नई एपिसोड का रिव्यू। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि तमाशा में ना तो अब तमाशा लगने वाला है और ना थ्रू आउट कोई तमाशा लगा है। इस घर का नाम होना चाहिए था लाला केयर हाउस, लाला फेवरेटिज्म हाउस, लाला का बादशाह, बादशाह का लाला, सिदरा और लाला। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के टाइटल जो हैं इस शो से एसोसिएट होने चाहिए थे। अच्छा जी, मेरा तो चूंकि मैं खुद आप लोगों को पता है कल की जो मैंने एपिसोड दी है उसके अंदर मैंने बताया मैं खुद शूट पे था और अभी मैं हूँ वो शूट से ही आया हूँ और एपिसोड देखने के बाद मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तब तक मैं अपलोड कर दूँ। हमें देखने में नज़र आता है, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। एक तो हमारी जो आवाम है, हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो सब कॉन्टिनेंटल के लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी जो है ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। बहुत जल्दी किसी की थोड़ी सी अच्छाई से ये बात तय कर लेते हैं कि इससे तो अच्छा बंदा है ही नहीं या इससे बुरा इंसान तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को वक्त देना चाहिए, देन जाके फैसला करना चाहिए। हर चीज़ के इर्द गिर्द आगे पीछे के लाहे अमल को देखना चाहिए। कल हमें सीट पर लड़ती हुई दिखाई दी मरीहा और हुमैरा। अच्छा जी, उस सीट के दौरान हुआ क्या? अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि हुमैरा जो है वो इस तरह की गंदी बातें कर जाती हैं जो नेशनल टेलीविज़न पे, जो पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, इन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है सेंसर की तरफ से। अच्छा जी, हमें दिखाई देती हैं जिसमें वो कहती हैं और वो कौन है। हुमैरा ने ये कमेंट पास किया कि और वो कौन है। जैन सर, अपनी ये आप एक्टिविटी बंद कर लो, सुर तो मैं कर लूँ आराम से। ओके जी, पीछे से जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही थी तो मैंने उसको रोका है। तो हमें दिखाई देती है हुमैरा को ये कमेंट पास करते हुए मरीहा कि वो कौन है। वो ये नहीं कह रही थी कि मरीहा सफदर कौन है, वो कह रही थी कि वो कौन है जो हमें दिखाया है उन्होंने, जिसको तुमने फियांसे बताया है। अच्छा, ये बड़ी बात है। चाहे हमें ये भी सुनने में आया कि वो मरीहा सफदर के हस्बैंड हैं, हमें ये भी सुनने में आया कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो फियांसे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर ये लोगों के सामने नहीं लाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपकी पर्सनल जिंदगी वो आपकी होती है, उसमें आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो इस तरह पब्लिकली आना भी नहीं चाहिए। बहरहाल वहां पे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो बार बार पूछ रही थी वो कौन है। सो ये पर्सनल टोन जो है बड़ा ही खुफियाना अंदाज में हो रहा था, जिसको मरीहा समझी भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करते हुए उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद वहां पर हमें वो कमेंट वहां पे एक भी बार बार कह रहे हैं कि वहां पे बादशाह के ऊपर अगर तनकीद हुई है क्योंकि बादशाह ने स्टेटमेंट्स को गलत तरीकों से बयान किया था। अदनान सिद्दीकी एक वंडरफुल इंसान है, बहुत अच्छे शख्स हैं, लेकिन उनका लाला की तरफ जो है वो फेवरेटिज्म दिखता है, उसमें कोई शक नहीं है। और हुमैरा ने कोई पीआर टीम हायर नहीं की होगी, मुझे नहीं लगता है। जो पीआर टीम हायर की है उसने, जितने को वो काबिल हैं, मैं उन लोगों का नाम भी आप लोगों को बता सकता हूं। वो मुझे पर्सनली आकर जो है वो इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं। जितनी की उसकी पीआर टीम है, उसकी पीआर टीम के खुद के 30-32 जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो कितने के लोग देखते होंगे। तो आप कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। हुमैरा के खुद इंस्टा पे 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो कि फेक है। उसकी अपनी लाइक्स पे 300 से ज्यादा तो लाइक्स नहीं आए हुए। आप जाकर एक दफा उसका इंस्टा ही खोल के देख लें। तो ये क्या ही पीआर टीम जो है वो हायर करेंगे। जो वो तनकीद की गई है बादशाह के ऊपर वो ऑर्गेनिक है, वो मुझे किसी ने हायर की है? आपने मेरे जितने भी उठा के देखे होंगे, हमने उमर आलम, मरीहा, मायरा, लाला, हर एक इंसान के जो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे पॉइंट्स जो हैं वो बयान किए हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं, आदि से लेके ना हर बंदा नीचे घर वाला इस टाइम गेम खेल रहा है और एक दूसरे को किसी ना किसी तरह नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। चाहे वो मायरा मरीहा आपस में क्यों ना हो, वो आदि उमर क्यों ना हो, वो लाला आदि क्यों ना हो, और वो हुमैरा ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सारे एक ही कहते हैं ना थाली के चट्टू वट्टू हैं। अच्छा जी, वहां से अब एक छोटी सी बात उसने की हुमैरा ने, तुम वहां से बिलोंग करती हो।
हम जब दोस्त यारों में कभी अगर सीरियस लड़ाई हो तो आप कहते हैं मुझे पता है तुम जहां से बिलोंग करते हो। क्या इसका मतलब क्या होता है, कहां से बिलोंग करते हो? या तो ऐसे खानदान से बिलोंग करते हो जहां पे नाजायज हरकत होती हैं, या तो ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहां पे जो है मतलब बहुत नीच जाके चीज़ों को किया जाता है। मैं खुद उन चीज़ों को जो है वो बहुत एक्सप्लोर करके नहीं बोलना चाहता, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखी है पाकिस्तानी अवाम। तो इस तरह के जब कमेंट पास किए जाएं तो मेरे ख्याल से मुझ जैसा या आप जैसा भी इंसान उसको सलाम करना पसंद नहीं करेगा। मरीहा सफदर पे ये बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि जी उन्होंने वहां पे पाए का नहीं पूछा, उसको नल्ली निहारी नहीं पूछी है। हम बात करते हैं उसके बारे में। अच्छा जी, उसके बाद हमें जो लाला ये कहते हुए दिखाई दिए सेकंड सीजन जो आएगा उसमें लोग प्लान करके आएंगे, आपसे सीख आएंगे। लाला हमारी दुआ है कि जो आपने जो यहाँ किया है और जिस तरह से चैनल ने आपको सपोर्ट की है, अल्लाह ना करे कि कोई ये सीख कर अगेन इस शो में आए। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको ऑडियंस का जो है वो रद्देमल देखने लायक होगा। ऊपर से आपके घर की इतनी समझदार सिद्रा बेटी है, उसने जो इतनी गलत तरीके से कॉल किया, वो चाहती तो आपके किए पे वो पानी फेर के आपको दोबारा नहला धुला के घर में बिठा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने कहते ना जल्दी पे तेल छिड़का और गलत कोई समझदारी नहीं किया, बिल्कुल भी समझदारी नहीं की है। आपकी सिखाई हुई आपकी जैसी ही जबान हमें कॉल पर सुनने के लिए मिली, इससे हमें पता लगा कि आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा जी, अगर हुमैरा ने, अच्छा अब एक बात करती है, मायरा हमें दिखाई देती है जी। हुमैरा ने मायरा से कहा था कि पहले हरकत करो, फिर रिएक्शन देखो, फिर एक्शन दो। ये सब कुछ हमें क्यों नहीं दिखाया गया? हमें एयरवाई टीम आप कसम से वो फुटेज ना दिखाएं जो हमने नहीं देखी, उससे रिलेटेड हमें कंटेंट ना सुनाया करें, क्योंकि हम उसमें सच और झूठ का जो है वो मुआवजा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बादशाह ने आके वहां पे कह दिया कि ये सारी तनकीद जो मुझ पे की गई है ये हुमैरा की पीआर टीम ने की है। ऐसा नहीं है। हुमैरा की क्या पीआर टीम होगी यार, उसने कौन सा इतना काम किया, कोई भी नहीं जानता था हुमैरा को। अच्छा जी, मायरा जो है वो फुल ऑन मरीहा से, अच्छा हमें लग रहा है ऐसा कि मायरा जो है वो मरीहा की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। नहीं, वो वहां पे देखे कितनी चालाकी से उसको डिग्रेड कर रही थी कि यार अगर हम फर्ज करो नहीं जीतते हैं, उसके वोट तोड़ी थी। उसने कहा नहीं भाई मैं तो यहाँ पे जीतने, मैंने आपको कहा ना ये दोस्ती कोई नहीं है, यहाँ पे हर बंदा अपने जीत के चक्कर में है। सबसे बड़ा मायरा को ये खतरा है, वो मरीहा से बाबर जो हम मुझे चुड़ैल का तुम्हारी वजह से टैग दिया गया, वो हुमैरा की वजह से, वो हुमैरा की वजह से। अब समझ आई। नहीं, अपने किए हुए पे आप दूसरे का नाम ना दें। मायरा वो इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आपको पब्लिकली भी कहती है, मैं कहता हूं बड़े से बड़ा पाकिस्तानी कोई भी अदाकार ले, आप फवाद खान क्यों ना ले, आप माहिरा खान क्यों ना सामने खड़ी कर दें, उनको भी लोग पसंद करते हैं, नापसंद भी करते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत नापसंद करते हैं। तो अगर आपको किसी ने कह दिया, अव्वल तो किसी को वहां पे दिखाना नहीं चाहिए, हम पहले बात कर चुके हैं, इस तरह बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए आर्टिस्ट लोगों की। अच्छा जी, बिल्कुल आदि और उमर का जो लाला का कंटेंट है हमें बिल्कुल भी फनी नहीं लगता, बहुत इरिटेटिंग लगता है। उसको इतना खींच देते हैं, नल्ली निहारी को इतना फजूल। इस शो का नाम आप कल जो की एपिसोड का नाम नल्ली निहारी, लाला की नल्ली निहारी रख देते तो ज्यादा अच्छा था। वहां पे जो शुएब आए उसके बाद हमें यह अंदाजा हुआ कि भाई हमारा बादशाह बहुत अच्छा होस्ट करे, क्योंकि शुएब को भी बात नहीं करनी आ रही थी। इतने बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनली, लेकिन हमारे जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोगों के अंदर देखा गया है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, जो कि शुएब के अंदर भी देखने के लायक, मतलब मुझे मजा नहीं आया, उनकी एंट्री कोई मजेदार नहीं थी। आने वाला शो पता नहीं कैसा होगा, हम देखेंगे, उस पर रिव्यू करेंगे। अगर इसी तरह का जिस तरह के आज उन्होंने घर में एक बोरिंग सी एंट्री ली थी, अगर उस तरह बोर ही हुआ, इवन कि वो हमारे इंटरनेशनल हीरो हैं, हम उनके खेल को, उनके काम को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे और वाकई हम उनको आने वाले मैचेस में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रहती है और ही इज वन ऑफ द कहते हैं ना फिट बंदा पाकिस्तानी टीम के अंदर, तो उनको जगह मिलनी चाहिए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन अगर शो में उनकी एंट्री की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, उसको मज़ीद अच्छा बनाया जा सकता था। अच्छा, उसके बाद टास्क जो कराया गया, मुझे समझ नहीं कि एकदम से मायरा और मरीहा जो है वो इतनी दयालु कहाँ से बन गई, किसी से भी नहीं होना था, क्योंकि जो फजूल का वो एक लंबा चलना था एक खाने के लिए। तो मरीहा का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि इसको दफ़ा करो, इसको जीतने दो। लेकिन जो नहीं जीते थे आज तक, जिसमें मायरा आ जाती हैं, नहीं मायरा जीत चुकी हैं, जिसमें उमर आलम आ जाते हैं, यार उमर ने कोई टास्क जीतना भी है या नहीं, उसके बाद हुमैरा आ जाती है, लाला आ जाते हैं। इन लोगों को तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी कि हम लोग जो है ये टास्क को अच्छे तरीके से करें, जिसमें से हमें सिर्फ हुमैरा के अंदर ये शिद्दत दिखी और उन्होंने। अच्छा, जो
आदि भी जो है वो गेम के अंदर पूरा पूरा उतर चुका है। आदि भी उमर को अब कोई आगे ये नहीं कहने वाला कि तुम जीत जाओ, वो खुद अपनी गेम खेल रहा है। अच्छा जी, कल एक बड़ा जरूरी वाकया जो नलिनी हारिका किया गया, मैं उसको क्या डिस्कस करूँ। इतना बकवास, इतना फजूल कंटेंट था। जो जीता था उसको खाने के लिए मंगवा देते थे, जो हारे थे बाकियों को इतना खाना पहले बात चुके हैं कि ये खाना हाउस, लाला केयर हाउस इसका नाम रख दे। खाने के ऊपर इतनी फजूल डिस्कशन दिखा रहे हैं, घर में कोई कंटेंट नहीं है, एक एक करके निकालें, 4 टॉप फाइनलिस्ट रख लें, इनमें कोई आग तो हो, कोई जज्बा तो हो। फजूल में इतना लटका रहे हैं, घटियापन किया हुआ। मुझे तो बिल्कुल कल की एपिसोड बहुत फजूल लगी, किसी काम की नहीं थी और देखने लायक थी ही नहीं, ना कोई स्टोरी थी। अच्छा, फिर इंग्लिश का जो मजाक उड़ा रहे हैं, मरिया की बात मुझे बुरी लगी कि इंग्लिश का मजाक तुम जो इतना उड़ा रहे, तुम लोगों की खुद की उर्दू नहीं अच्छी है। तुम लोग मुबारक बोलते हो, मुबारक होता है, ठीक है, उसके बाद गलत होता है, गलत लगे होते हो। खुद के अल्फाज इतने आप लोगों के गलत हैं उर्दू के, और दूसरे की आप इंग्लिश पे मजाक उड़ा रहे हो, उसके बाद कहते हैं उर्दू नहीं है, इंग्लिश सही तरीके से बोल लो। तो मेरे ख्याल से ये जो एक आप लोगों के अंदर तलफ़ुज़ और चीज़ों की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको लेकर जो एक गलत सोच है, या शायद आपको लगता है कि आप ही ठीक हैं और दूसरा गलत है, तो आप लोग भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो गलत बोलते हैं, और अगर इंग्लिश गलत बोल ली है तो उसको इतना मत इशू बनाए। अच्छा, जो मेन चीज़ है वो मैंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन बयान करते मेरा सारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया। एक उमर आलम जो है वो जब शुएब चीज़ों को बयान कर रहे थे कि मेरा इस तरह का शो आ रहा है जिसमें टास्क है, तो उमर आलम हमें बड़े इंटरेस्टेड दिखे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि उमर आलम के लिए किसी तरह भी जो है वो उनकी फेवर में वो शो जाएगा, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी किसी टास्क के अंदर परफॉर्म नहीं किया है और जीतने की लगन तो दिखी ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस शो में जाने चाहिए। और वो इतना खुश हो रहे थे जैसे फिर उनको एकदम से उनके एक्सप्रेशन ने बताया उमर आलम के कि यार मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो वो काफ़ी क्यूट भी था। लेकिन देखिए, इस घर के अंदर जो है वो मरीहा से लेके, आदि से लेके, उमर आलम से लेके हर बंदा गेम क्या खेल रहा है। गेम यही है कि दूसरे को नीचा दिखाना है अपनी एक छुपी रुस्तमी जो है ना एक्टिविटी करके। जब बहुत सारी चीज़ें अनकट के अंदर थीं और बहुत सारी चीज़ें काटी गई हैं जो हुमैरा ने मरीहा को बोली थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हुमैरा ने आपको वो बोला होता तो आप लोग उसको खाना क्या सलाम भी करना पसंद ना करते। ज़ातियात पे जाना, वो कौन है और तुम कहाँ से आई हो, इस तरह के अल्फाज करने के बाद जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और भी बहुत कुछ कहा गया है जो काट दिया गया है। हुमैरा जो है वो इस तरह की चीज़ें नाजायज़ नाजेबा चीज़ें करती रहती हैं, और उनकी पीआर टीम कोई पीआर टीम नहीं है, उसके 4-5 बंदे हैं जिनकी कख नहीं है फैन फॉलोइंग। मुझे भी मैसेज कर रहे होते हैं कि आप भी अपनी स्टोरी पे जाके जो है वो लगा दें। मैं क्यों लगाऊं, मेरा किसी की तरफ फेवरेटिज्म नहीं है, मेरे कोई चाचा मम्मी के कुछ नहीं लगते, ना मुझे इनमें से कोई पर्सनली पसंद आया है, क्योंकि मैंने जिस तरह के रियलिटी शोज देखे हैं ये तो उनको टच भी नहीं करते ये कंटेस्टेंट, सीधी सी बात है। लिहाजा यहाँ पे जो है मरिया ने कहा कि हम इसको नलिनी हारी नहीं देंगे। वैसे तो उमर आलम जो है हमें हर जगह हुमैरा को जो है वो टारगेट करते दिखाई दिए हैं, और उसके बाद हमें पता लगा कि उन्होंने हुमैरा ने छाती तक जो है उनके साथ टकरा कर और उनके मुंह पे थूक फेंक के बातें की हैं। इसके बाद तो पूरे घर को एक होकर जो है उसका बायकॉट करना चाहिए इस तरह के इंसान का जो इस हद तक जाता है। फिर अच्छा बनने की वहां पे क्या जरूरत है, आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जात के लिए अच्छा स्टैंड नहीं ले सकते तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस काबिल हैं कि आपको अपनी जिंदगी से कोई एसोसिएट करे, क्योंकि आप तो अपना ही फैसला नहीं कर पा रहे। आप इतना डगमगा जाते हैं जिसने आपके खिलाफ इतना गंद घोल दिया है और आप घर में बैठ के बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर किसी बंदी ने वहां पे स्टैंड लिया ही था जिनमें वो मरीहा थी, मरीहा ने अगर स्टैंड लिया कि इसको खाना भी ना पूछो, जो हमारे लिए है वो चुप करके खाओ, इसका खाना मत लो, इसे बायकॉट करो, क्योंकि ये हुदूद पार करी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुछ इस तरह के गंदे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो टेलीविजन के चैनल पे पाकिस्तान के नहीं चलाए जा सकते हैं, और वो हुमैरा पास कर रही है। तो हुमैरा को कॉर्नर किया गया, करते करते उनकी खुद की भी जो है वो गंदी जो जबान है वो अब बहुत ज्यादा खुल चुकी है। वहां पे पूरा घर एक था। अगर खाना खिलाने की बात होती तो आदि से बड़ा घर में इस बड़े दिल वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था, और लाला ने तो पूछना ही नहीं था। वो अब सिद्रा बेटी होने की तरह ताड़े अब्बू ने बच्चों को पूछा नहीं, और तुम कह रही बच्चे बस तुम्हारे अब्बू को पूछे, बच्चों ने बहुत पूछ लिया, ठीक है, तुम्हारे कुछ बाप के भी फर्ज होते हैं, बड़े घर के तो पूछ लेते, उन्होंने तो पूछा नहीं और अपनी खान दी पई। लिहाजा वहाँ पे अगर किसी ने पूछना होता तो अगर बेहतर होता तो वो आदि भी वहाँ पे पूछ सकता था, ठीक है, कि वहाँ पे हुमैरा आओ हमारे साथ का। उमर आलम ने वहाँ पर बुलाकर उसको खिलाया, क्योंकि उमर आलम को पता है कि मरीहा ही मेरा जो है वो कंपटीशन होगी फाइनल में जाके। तो वहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता जो दोस्तियाँ इनकी कोई नहीं, ये आपस में एक दूसरे को टारगेट करते हैं, अंदर ही अंदर मुंह पर नहीं करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यही कल कोशिश की गई है उमर आलम को। उमर आलम ने कोशिश की कि मैं ये एक्ट करूँ और इससे मैं बड़ा दिखूंगा। तो ये सब सोच समझ के कर रहे हैं, इसमें गलत भी नहीं है। गेम है ही यही कि दूसरे को दिखाकर नीचे और अपनी खूबियों को आप ऊपर लाएं ताकि आप ऑडियंस को जो है वो ग्रैब कर सकें।
तो कल ये सब कुछ हुआ है, इतना पागलपंती दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसने पूछ लिया तो वो दयालु हो गया। दे आर प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रहे हैं सारे, और वो दिमाग की ही गेम है और वो सारे हमारे दिमाग से ही खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें भी चीजों को दिमाग से सोचना चाहिए। एक बंदी जो इतनी गंदी जुबान यूज करी, उस पर मरीहा का स्टैंड उमर आलम से कई ज्यादा बेहतर था। हाँ, नहीं पूछना चाहिए था, उसको निहारी नहीं देनी चाहिए थी। इंशाल्लाह नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हम आने वाले दिनों में अपना दोबारा वैसे ही बैठ के आराम से जो है वो रिव्यू दें। अल्लाह हाफिज।